अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। वक़ाल रसूलु या रब्बी इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। और अल्लाह के रसूल ने अर्ज़ किया, ए मेरे रब, मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ने के काबिल ठहरा लिया। जब कुफ़ार के एतराज़ात, उनके ताने, उनकी तशने हद से ज़्यादा बढ़ने लगे तो अल्लाह के रसूल ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की कि ऐ मेरे रब, मेरी कौम ने तो इस कुरान को एक छोड़ देने के काबिल चीज़ बना लिया है। किसी ने कह दिया कि ये जादू है, किसी ने शेर शायरी, और कुछ लोग तो कुरान पाक के ऊपर ईमान लाने से महरूम हो गए। इस आयत में असल तो छोड़ने से मुराद इस पे ईमान ना लाना है, लेकिन छोड़ने की और भी बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं। लिहाजा कुरान मजीद के हवाले से मुसलमानों का हाल ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे ये लगे कि उन्होंने कुरान मजीद को छोड़ दिया, बल्कि उनको चाहिए, हम सब मुसलमानों को चाहिए कि इसकी रोज तिलावत करें, कुरान मजीद की आयत को समझें, इनके ऊपर गौर फिक्र तदब्बुर करें। नीज़ अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो भी अहकामात दिए हैं उनको समझें, उनको उनके ऊपर अमल करें। फिर जिन कामों से मना किया गया है उनसे बाज रहें, ताकि हम कुरान मजीद को अमली तौर पर छोड़ने वालों में शामिल ना हों। इंशाअल्लाह व ताला इसी सिलसिले की वजह से हमने जो अपना कोर्स शुरू किया हुआ है अफला यतदब्बरून अल कुरान, उसमें हमने पहले ग्रामर के जरिए अलामात को समझा, और फिर उसके बाद उन्हीं अलामात को ग्रामेटिकली हमने एनालाइज किया कि ग्रामर में ये क्या है। यानी अलामात के जरिए प्लस ग्रामर के टच के साथ हमारा ये की कोर्स बहुत ही मददगार होगा कुरान पाक के तर्जुमे को समझने में, अल्लाह के अहकामात और मुनकरात दोनों को समझने में। तो कुरान मजीद समझ के पढ़ने वालों के लिए बिल्कुल नया तरीका तालीम, प्लग एंड प्ले मेथड बगैर ग्रामर के, यानी डायरेक्ट मेथड। और इसमें हमने जो जिद्दत पैदा की है वो टच ऑफ ग्रामर है। आप देख रहे हैं कि एक लेफ्ट हैंड पे आपको एक घड़ी नजर आ रही है बनी हुई। घड़ी में जो अलिफ है यानी पहली तरफ है इन्ना, बेशक हम, अरसलना हमने भेजा, इलैकुम तुम्हारी तरफ, रसूलन रसूल, शाहिदन गवाह बनाकर, अलैकुम तुम सब पर, कमा जिस तरह, अरसलना हमने भेजा था, इला तरफ, फिरौना फिरौन की, रसूलन रसूला। यानी सूरह अल मुज़म्मिल की आयत में बताया गया है कि अल्लाह पाक ने हमारी तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन की कौम की तरफ भेजा था। अच्छा जी, हम देखते हैं कि इस वक्त तक अभी तक हम क्या-क्या चीजें ग्रामेटिकली और अलामात दोनों के जरिए सीख चुके हैं। तो दो जबर और तीन जबर फेले माजी मारूफ की पहली पहचान, वाव अलिफ अल्लादीना, वाव अलिफ के साथ हमेशा अल्लादीना का इस्तेमाल होगा, और वाव अलिफ भी फेल माजी मारूफ की पहचान है। फिर उसके बाद कमाल के हरूफ हमने देखे थे, ये 6 कमाल के हरूफ फेल और इसम दोनों के साथ जुड़ के आते हैं। जब ये फेल के साथ जुड़ के आते हैं, यानी दो जबर और तीन जबर वाले कमाल के हरूफ 6 हर्फ के साथ जुड़ते हैं, जो कि हमारे पॉइंट नंबर 4 में बताया गया है। तो ये उस फेल के लिए क्या बनते हैं, जबकि अगर ये जुड़ते हैं किसी इस्म के साथ तो क्या बनते हैं। तो हमने देखा था जब ये किसी फेल के साथ बनते हैं तो ये उस फेल का फाइल बनते हैं। जैसे अरसलना हमने भेजा, जैसे फालतू मैंने किया। तो ये जब 6 कमाल के हरूफ किसी इस्म हर्फ के साथ, सॉरी, जब किसी फेल के साथ जुड़ेंगे तो ये उसका फाइल बनेंगे। फिर हमने प्रेपोजिशंस देखी, ऐसे हरूफ जो ना इस्म हैं ना फेल हैं, बल्कि दोनों के साथ इस्तेमाल होते हैं, जुमले के साथ जुड़ते भी हैं, ज़माइर के साथ भी जुड़ते हैं। और हमने प्रेपोजिशंस को ज़माइर के साथ जोड़ के भी देखा था कि किस तरीके से प्रेपोजिशंस यानी हरूफ जब किसी ज़मीर के साथ जुड़ते हैं तो वो क्या-क्या बन जाते हैं। और फिर आखिर में जो हमने पढ़ा था वो था तू
ना तुम, जब ये किसी फेल के साथ जुड़कर आते हैं तो ये जुमले में किस शक्ल में आते हैं? कभी ये किसी जुमले का फाइल बनते हैं, कभी ये मफऊल बनते हैं, किस शक्ल में आते हैं ये हमने देखा था। तो आज हम इस लेसन को आगे देखेंगे कि हमें क्या समझाया जा रहा है। ताए साकना, पहले भी आपने अगर चैप्टर्स को हमारे गौर से सुना होगा तो आपको फील हुआ होगा कि इसमें एक जिक्र किया गया था कि ताए साकिना भी फेल की अलामत है। तो ता पर जज्म मोनस की निशानी है और मोनस को 3 तरीके से लिखा जाता है। गोल ता, जुड़ने वाला ता यानी लंबी ता हम इसको कह देते हैं, और ताए साकिन। ये तीनों निशानियां जब भी किसी लफ्ज के आखिर में होंगी तो वो लाजमी तौर पर मोनस का इसम या फेल होगा। अस्सलाता, नमाज, गोया नमाज जो है वो मोनस कहलाती है अरब की जुबान में। बकरतुन, गाय मोनस है। अल जन्नता, जन्नत मोनस है। लैलतन, रात मोनस है। आयातन या आयातिन, निशानियां या आयतें मोनस हैं। यहाँ पे हमने देखा कि औरत यानी ताए साकिन हमेशा औरत के लिए इस्तेमाल होगा। जनाब, सिर्फ 2 मिनट में सिर्फ 2 ही अल्फाज से कुरान पाक की बेशुमार आयात का तर्जुमा करते हैं। कैसे? जा, ये लफ्ज आपने कुरान पाक में बहुत दफा आयात में देखा होगा। हम देखते हैं कि इसका मायने क्या है। जा, अगर हम इसको देखें ग्रामेटिकली तो इसके पहले और आखिरी हर्फ के ऊपर जबर है जो जाहिर कर रहा है कि ये एक फेल है। जा फेल है और मायने हो गए आया या आ गया। मिसाल के तौर पे जा ईसा, किसी भी फेल के बाद जो कि नाम आता है पेश वाला वो उसका इस्म होता है, वो इसका फाइल होता है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ईसा के ऊपर खड़ी जबर है। तो हमने देखा था कि कुछ नाम जैसे मूसा, ईसा, वो सेम इसी तरीके से नजर आएंगे, चेंज नहीं होंगे। चाहे वो फाइल हो चाहे मफऊल हो, कुछ भी हो, अपनी शक्ल को चेंज नहीं करेंगे। जा ईसा, ईसा अलैहिस्सलाम आ गए। जा आ गया। अल हक्कु, हक, अब यहाँ पे हक आ गया। अल हक्कु पेश के साथ बता रहा है कि आने वाला यानी फाइल हक है। तीसरी जगह पे देखिए जाअत, अब जा आ के साथ जब ताए साकिन जुड़ के आई तो इसका मतलब हो गया कि ये मोन्नस बन गया, यानी आने वाला जो भी है वो मोन्नस है। मायने हो जाएंगे आई या आए। आए यानी ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, एक मर्द और एक औरत। वजाअत, और आ गई। सकरतु, सख्ती। अलमौती, मौत की, और मौत की सख्ती आ गई। गोया मौत जो है वो मुन्नस बोली जाती है। जिस तरह काला कालू है, यानी काला एक फेल था और उसकी जमा थी कालू, बिल्कुल उसी तरह से जा फेल है, फेले माजी मारूफ वाहिद मुजक्कर गायब, बिल्कुल इसी तरीके से जाऊ जो है इसकी जमा है, यानी फेले माजी जमा मुजक्कर गायब, कोई फर्क नहीं है। काला कालू, जा जाऊ, बिल्कुल उसी तरीके से है। अच्छा जी, जब हम जा को कमाल के हरूफ के साथ जोड़ेंगे तो मायने होंगे पास आया, यानी कि आने वाला इन हरूफ के पास आया, कमाल के हरूफ के पास आया। कैसे? मिसाल देखिए, जा अनी, अपने नी का तर्जुमा हम पढ़ चुके थे कि ये मेरे लिए इस्तेमाल होता है, और जा वो आया, तो जा अनी वो आया मेरे पास। तो जा को कमाल के तमाम हरूफ के साथ जोड़कर उसके मायने देखते हैं। जा अनी वो आया मेरे पास। जा अका वो आया तेरे पास। जा अना वो आया हमारे पास। जा अकुम वो आया तुम्हारे पास। जा आहू वो आया उसके पास। जा अहुम वो आया उनके पास। एक चीज जो मैं आपको अच्छी तरह रिमाइंड करा दूं, ये आपके बहुत काम आएगी। जब बार बार कोई चीज दोहराई जाएगी तो वो लाजमी तौर पर आपको याद भी हो जाएगी। जा आ चुके फेल है, और फेल के साथ जब कोई जमीर जुड़कर आती है तो वो उस फेल के लिए मफऊल बनती है। यहाँ पे जा आ फेल है
اور یہ کمال کے جتنے بھی حرف اس کے ساتھ جڑ کر آ رہے ہیں یہ سب اس کے لیے مفعول بن کر آ رہے ہیں. آپ اس کے میننگ سے بھی دیکھ سکتے ہیں. وہ آیا میرے پاس، آنے والا وہ ہے، اور جس کے پاس آیا ہے وہ مفعول ہے جو کہ نی ہے. جا کا وہ آیا تیرے پاس، جا آنا، جا آکم، جا آہو، جا آہم، یعنی کہ آپ اس میں فعل کو اور مفعول کو بڑی اچھی طریقے سے پہچان سکتے ہیں. اسی لیسن کو آگے لے کر چلیں گے پارٹ بی میں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ابھی تک اگر آپ نے ہماری لیسنس کو دیکھا نہیں ہے تو اس کو دیکھ لیجئے. چینل کو لائک سبسکرائب کر لیجئے اور آپ تاکہ ہمارے آنے والے تمام لیسن آپ اچھی طرح دیکھ سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.